नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम का बर वक्त काश्त करना अच्छी पैदावार लेने के लिए क्यों जरूरी समझा जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा अगेती गंदम काश्त करते हैं तो भी पैदावार में कमी का खदशा होता है, और अगर आप ज्यादा पिछेती गंदम काश्त करते हैं तो भी पैदावार में कमी के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसकी असल वजह क्या है, इस तरफ आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूं कि अगर हम उगाव के हवाले से बात करें तो अगर औसत दर्जा हरारत 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हो तो तकरीबन 5 से 10 दिन लग जाते हैं गंदम का मुकम्मल उगाव होने में। यानी अगर टेम्परेचर ज्यादा कम होता जाएगा तो उगाव लेट होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उगाव जल्दी हो जाता है। और इसके बाद जब पहला पत्ता निकलता है, फिर उसके बाद टिलरिंग का अमल शुरू होता है तो निस्बतन दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होती है। तो अगर 15-17 के दरमियान दर्जा हरारत रहे तो ये अमल बाखूबी सरअंजाम पाता है। अब रही बात कि जब पहली गांठ, जिसे हम कहते हैं ना फर्स्ट नोड बन जाता है, उस वक्त से लेकर फूल आवरी तक, एंथसिस तक, इस दौरान जो एवरेज टेम्परेचर है, औसत दर्जा हरारत है, वो 20-25 के दरमियान रहना चाहिए। तो गंदम के जो पैदावारी मराहल है वो बर वक्त सरअंजाम पाते हैं और एक प्रॉपर रूटीन में गंदम का पौधा परवान चढ़ता रहता है। दर्जा हरारत में कमी या ज्यादती से स्टेजेस थोड़ा सा 2-4 दिन पहले भी आ सकती हैं और लेट भी हो सकती हैं। उसके बाद जब दाना भराई का अमल शुरू होता है और पकने तक, इस वक्त हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 25 से ज्यादा और 32 से कम या 32 डिग्री सेल्सियस तक। यानी औसत दर्जे हरारत 25 से 32 के दरमियान हो तो दाने की भरपूर भराई होती है और हम बेहतरीन पैदावारी पोटेंशियल हासिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि अगर आप बहुत ज्यादा अगेती गंदम काश्त कर लेंगे तो उस वक्त क्या होगा कि एक तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आपका उगाव तो निस्बतन जल्दी हो जाएगा। अगर जब फसल टिलरिंग की तरफ आती है तो उस वक्त मैंने आपको कहा कि 15 से 17 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। तो मौसम गर्म होगा जिससे टिलरिंग मुतासर होगी, यानी टिलर्स कम बनेंगे। जब टिलर्स कम बनेंगे तो अल्टीमेटली पौधों की तादाद भी कम होगी। इसके अलावा जब ये फसल गोब पर आती है या इसके अंदर जब सिट्टा बन रहा होता है, उस वक्त अमूमन कोहरा पड़ने का टाइम होता है। तो अगर शदीद कोहरा पड़ जाता है तो बहुत सारी घुंडियां डैमेज हो जाती हैं, बहुत सारे सिट्टे डैमेज हो जाते हैं, जिससे फी सिट्टा दानों की तादाद में भी कमी वाक़ई होती है और आप यूं समझ लें कि सिट्टे छोटे रह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, पैदावारी नुकसान हो जाता है। और अगर आप 20 नवंबर के बाद गंदम काश्त करते हैं तो जैसे खासकर जनूबी पंजाब है, तो आपने देखा होगा कि जब दाने की भराई का अमल आएगा उस वक्त दर्जा हरारत जरूरत से बढ़ जाता है। पिछले साल अल्लाह के फजल व करम से दर्जा हरारत इस तरह का रहा है कि हमने रिकॉर्ड पैदावार हासिल की है, मगर ये खदशा जरूर रहता है कि जब दाने की भराई का अमल होगा उस वक्त दर्जा हरारत के बढ़ जाने की वजह से दाना जल्दी पकेगा, पूरा साइज अटेन नहीं कर पाता, पूरी खुराक उसमें जो है वो स्टोर नहीं हो पाती, जिससे दाना पिचक जाता है। जब दाना पिचक जाता है तो इसका मतलब है 1000 दानों का वजन कम हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1000 दानों का वजन कम होगा। जब 1000 दानों का वजन कम होगा इसका मतलब है आपकी फी एकड़ पैदावार में भी कमी वाक़ई होगी। तो इसीलिए अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो बेहतरीन वक्त काश्त नवंबर के पहले 2 हफ्ते हैं। बाद दोस्तों ने 25 अक्टूबर से भी गंदम काश्त की है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बत्तर भरपूर था, अब भारी मेरा किस्म की आपकी जमीन है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने पहले पानी पर अच्छी खादों का इस्तेमाल करना है तो इंशाल्लाह आप भरपूर पैदावार हासिल कर सकेंगे। लेकिन मेरा आपको यही मशवरा है कि कोशिश करें 15 नवंबर तक हर सूरत गंदम की बुआई मुकम्मल कर लें, और अगर ताखीर हो भी जाती है तो 20 नवंबर से आगे ना जाएं।